Hello everyone, welcome to my channel. This is Preeti, and in this video we will talk about thyroid gland. थायराइड ग्लैंड क्या होती है, किस तरह से काम करती है, कहाँ लोकेशन होती है इसकी, ये सब हम इस वीडियो में पॉइंट कवर करने वाले हैं। सो थायराइड ग्लैंड जो है एक एंडोक्राइन ग्लैंड होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड का काम होता है हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करना। तो थायराइड ग्लैंड जो है हार्मोन का प्रोडक्शन करती है, जिसे हम कहते हैं थायराइड हार्मोन। कौन से थायराइड हार्मोन? T3, T4 एंड कैल्सिटोनिन। ये जो ग्लैंड है ये बटरफ्लाई शेप होता है इसका, और इसका वेट होता है 20 to 40 ग्राम। और फीमेल्स में इसका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है मेल्स के कंपैरिजन में। और जो ये हार्मोन प्रोड्यूस करती है वो हार्मोन्स जो है हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को रेगुलेट करते हैं। अब इसके फंक्शन की बात करें तो फंक्शन होता है इसका हार्मोन्स को प्रोड्यूस करना। T3 हार्मोन, T4 हार्मोन एंड कैल्सिटोनिन। तो T3 मतलब कि ट्राई आइडोथायरोनिन, T4 टेट्राहाइड्रोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन। टेट्राहाइड्रोथायरोनिन या T4 को थायरोक्सिन हार्मोन भी बोलते हैं। तो ये हार्मोन जो है थायराइड ग्लैंड प्रोड्यूस करती है। ये हार्मोन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन जैसे कि हार्ट, लीवर, किडनी, ब्रेन, मेटाबॉलिज्म, इन सब की फंक्शन को इन सब की जो प्रोसेस होती है उसे रेगुलेट करते हैं। मतलब कि अगर थायराइड हार्मोन्स का प्रोडक्शन कम हो रहा है तो भी आपके इन सारे सिस्टम पे इफ़ेक्ट पड़ेगा, और अगर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो भी इन पे इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो थायराइड का रिलेशन हमारी बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन से डायरेक्टली होता है। जो थायराइड हार्मोन है उनकी वजह से हमारी बॉडी के बहुत सारे सिस्टम जो है अफेक्टेड होते हैं। तो हम चेक कैसे कर सकते हैं, हम कैसे पता कर सकते हैं कि हमारे थायराइड हार्मोन जो है रेगुलेट है, बराबर है या नहीं, या इसमें कुछ कम ज़्यादा हो रहा है, थायराइड हार्मोन की डेफिशिएंसी हो रही है या इंक्रीज़ हो रहा है। तो इसके जो अर्ली साइंस हैं वो कुछ इस तरह से हैं कि जैसे आपकी बॉडी में सडन कुछ चेंजेस दिखने लगते हैं, वेट गेन होने लगता है, या तो वेट लॉस होने लगता है एकदम से, या सडन वेट गेन होने लगता है, या हम देख सकते हैं कि हार्ट रेट जो है बहुत स्लो हो जाती है। फैटिक मतलब बहुत जल्दी बिना कुछ ज़्यादा हैवी वर्क किए बहुत ज़्यादा थकान होने लगती है। तो ये भी इसमें आता है कि थायराइड हार्मोन की या तो डेफिशिएंसी हो रही है या तो बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से भी ये सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। और एक है कि इसमें स्वेलिंग दिखने मिलती है, हमारी जो नेक है उसके अराउंड स्वेलिंग दिखेगी, स्टिफनेस ऑफ जॉइंट मतलब कि जॉइंट्स में पेन होगा, और मेमोरी वीक होने लगेगी। ऐसे बहुत सारे जो हैं ये सारे सिम्टम्स जो हैं थायराइड के हो सकते हैं। तो हम कैसे पता करें कि थायराइड के हार्मोन का लेवल कम हो रहा है या बढ़ रहा है, उसके लिए क्या करना चाहिए? अब ये सारे सिम्टम हमको दिख रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं थायराइड जो है हमारा एबनॉर्मल हो रहा है, थायराइड ग्लैंड फंक्शन जो है हमारे एबनॉर्मल है। तो इसे पता करने के लिए क्या करना है, हमें कुछ टेस्ट कराने पड़ते हैं, जैसे ब्लड टेस्ट। तो उससे क्या होगा कि आपके जो थायराइड हार्मोन है, जिसे थायराइड प्रोफाइल बोलते हैं, जिसमें जो थायराइड हार्मोन है उनके लेवल को मेज़र किया जाता है कि T3 हार्मोन का लेवल क्या है, अभी क्या आ रहा है, T4 का क्या है, बढ़ा हुआ है या कम है। और थायराइड प्रोफाइल हो गया, और फिर थायराइड फंक्शन टेस्ट हो गया। तो इनके थ्रू हमें पता चल सकता है कि हाइपोथायरॉयडिज्म है या हाइपरथायरॉयडिज्म है, इसे हम पता लगा सकते हैं। तो दो तरह से होता है थायराइड, एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, एक होता है हाइपरथायरॉयडिज्म। तो हाइपोथायरॉयडिज्म में हॉर्मोन्स का जो थायराइड हॉर्मोन्स है उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, और जो हाइपरथायरॉयडिज्म है उनके अंदर थायराइड हार्मोन का जो है लेवल बढ़ने लगता है। तो ये होती है थायराइड ग्लैंड, एंड इनके फंक्शन ये होते हैं। अब हमने बात कर ली T3, T4 कैल्सिटोनिन, ये जो हमारे थायराइड हार्मोन है। तो फिर आयोडीन का क्या रोल है थायराइड में? थायराइड में आयोडीन का ऐसा है कि हमारे ब्लड में जो भी जितना भी आयोडीन होता है, हमारे ब्लड में जो आयोडीन होता है, तो ये थायराइड ग्लैंड जो है वो ब्लड में से सारा आयोडीन ले करके, अपने ब्लड में से आयोडीन ले करके जो है T3 और T4 के प्रोडक्शन में लगा देती है। तो मतलब कि जो थायराइड हार्मोन है उनका प्रोडक्शन किसकी वजह से हो रहा है? आयोडीन की वजह से।
तो ये आयोडीन जो है तभी आयोडीन की कमी होती है तो भी इसका प्रोडक्शन कम होता है, या आयोडीन अगर आपकी बॉडी में ज़्यादा बन रहा है, आपके ब्लड में ज़्यादा है, उसकी वजह से थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगता है। तो ये इसका रिलेशन है आयोडीन के साथ में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके लिए थोड़ा बहुत हेल्पफुल रहा हो। अगर आपके लिए मेरा वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।